सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़े थे। उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं पहले क्या करूँगा, इसमें बस फॉर्मूला को आपको रिकॉल करवा देता हूँ। ए ट्राइंगल बी जो कॉम्प्लीमेंट का बोला जाता था, उसको क्या करते थे, हम लिखते कैसे थे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और किसको कैसे लिखते थे, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन करने का। तो क्वेश्चन क्या है, पहले वाला लिखो। इफ एक सेकंड। हाँ, इफ ए ट्राइंगल वी इक्वल टू फाइव, देन ए इक्वल टू वी। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, आप प्लीज खुद से एक बार ट्राई करो, बिल्कुल देखना, उसके बाद खुद से ट्राई करो। दो फॉर्मूला को यूज करके ही मैं करूँगा, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा ही है। ये दोनों फॉर्मूला को यूज करूँगा। मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला फॉर्मूला को यूज करना है मुझे। देखो, ए ट्राइंगल जो वी है, जो सिमेट्रिक, इसको मैं क्या किस हिसाब से लिख सकता हूँ, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस बी माइनस ए इक्वल टू आपका क्या है, फाइव है ना। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। दो सेट है, उनको यूनियन करके आपको क्या मिल रहा है, फाइव, जो कि एम्प्टी है। ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेट का यूनियन हम दोनों करने के बाद एम्प्टी मिल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये सेट के अंदर भी कुछ नहीं होना चाहिए, ये सेट के अंदर भी कुछ नहीं। अगर कम से कम कोई भी अगर अगर मान लो कोई ये कुछ भी एलिमेंट इसके अंदर बचेगा या आएगा, मान लो वन भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट में आपको वन आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, रिजल्ट में आपको एम्प्टी है। तो इसका मतलब क्या है, ये इनडायरेक्टली बोल रहा है जो ए माइनस बी है वो एम्प्टी है, और बी माइनस ए भी आपका एम्प्टी है। अब आ जाते, ए माइनस बी एम्प्टी कब होता है, आप ध्यान से देखो, ये दोनों सेट को माइनस करूंगा, इधर एम्प्टी होना चाहिए। अदरवाइज दोनों सेट अगर मेरा सेम होगा, उस केस में भी एम्प्टी हो जाएगा, है ना। तो दोनों ही केस में देखो, ये सेट और ये सेट सेम हो रहा है, तो इनडायरेक्टली अब क्या लिख सकते हो, ए इक्वल टू बी, इसमें भी बी इक्वल टू ए। तो यही तो प्रूफ करना था अपने को, बस हो गया पहला वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन लिखिए, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए इक्वल टू फाइव। अब सेम ही फॉर्मूला में लगाने वाला हूँ। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए का मतलब क्या है, अगर मैं इसको फॉर्मूला पे लिखूंगा, देखो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी पे टाइम पे क्या होता है, ए माइनस बी होता था, ये दोनों सेम है, तो ए माइनस ए यूनियन इसका माइनस इसका, ये ए का माइनस ये ए का ना, ओ सॉरी, हाँ, तो राइट वाला ए माइनस लेफ्ट वाला ए, ये लिखना है। अब देखो, ये इक्वल टू के आपको प्रूफ करना है कि फाइव है, यही प्रूफ करना है। अब देखो, ए खुद से और खुद को जाएगा तो क्या होगा, फाइव आ जाएगा। यूनियन खुद से खुद को फिर से जाए तो फाइव यूनियन फाइव क्या था, ऑब्वियसली फाइव है, दैट इज एम्प्टी। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और एक, ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाइव इक्वल टू ए। फिर से सिमिलर वे पे आप ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो यहाँ पे पॉज करके। अदरवाइज मैं कैसे कर रहा हूँ एक बार आप देख सकते हो, आप खुद से ट्राई करने के बाद। मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, ए माइनस फाइव, फिर यूनियन फाइव माइनस ए। मुझे ए प्रूफ करना है ना। देखो, ए से कुछ नहीं गया, ए कोई भी सेट हो, आई डोंट केयर, उसमें से कुछ भी नहीं जा रहा है, तो सिंपली ए लिखा, यूनियन फाइव माइनस ए कर रहा हूँ। मान लो ए पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1 2 3 है, और माइनस करने का क्या रूल्स था, जो जो एलिमेंट यहाँ आएंगे उसी को बस हटाना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो ओवरऑली मुझे रिजल्ट में कुछ भी नहीं आएगा। इसमें 1 लाख एलिमेंट हो, आई डोंट केयर ना। तो ओवरऑली इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइव, या मैंने एम्प्टी सेट लिख सकते हो या फाइव। तो दोनों को यूनियन करोगे, ये तो सिंपल सा है, ए के साथ अगर फाइव को यूनियन करो सिंपल ए आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन, ओके, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, ये आपको प्रूफ करना है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू
बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। हाँ, अब देखो ये एक्चुअली कम्यूटेटिव रूल भी बोला जाता है, कम्यूटेटिव रूल, आई मीन ए बी इक्वल टू बी ए टाइप का ना, कम्यूटेटिव रूल इसे यही बोलता है। अगर इसको प्रूव करेंगे, देखो मैं अगर LHS ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को मैं किस टाइप से लिखूं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखो अगर बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए को मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं, ओ सॉरी, बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, बस फॉर्मूला को लिख रहा हूं। अब देखो जो यूनियन होता है ना, वो यूनियन एक्चुअली कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है, कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है। तो ये क्या, अगर मैं इसी को लिखूं तो इसको मैं उल्टा करके लिखूं, किंतु आई मीन अगर मान लो ये मेरा x है और ये मेरा y है, तो कम्यूटेटिव रूल क्या बोलता है, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। तो मैं इसको उल्टा करके भी इसको लिख सकता हूं, तो लिखूंगा क्या, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। यही तो था, इसको इक्वेशन 1 करो, इसको इक्वेशन 2 करो, तो फ्रॉम बोथ इक्वेशन आई कैन गेट और आई विल गेट a सिमेट्रिक डिफरेंस b इक्वल टू b सिमेट्रिक डिफरेंस a। ओके, आपके लिए एक होमवर्क रहा, ये बिल्कुल ट्राई करना, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक हिंट्स दे देता हूँ। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए, हिंट्स में लिख दो, अभी होगा तो आप ट्राई कर सकते हो, एसोसिएट प्रॉपर्टी, ये वाला आप यूज करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये वाला तो खत्म हो गया, अब आता है छोटा सा एक कॉन्सेप्ट में, डिसजॉइंट सेट। इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होते हैं। पहले बोलता हूं डिसजॉइंट सेट। तो ये पहले डिसजॉइंट नाम से तो आपको पता चल रहा है कि दोनों सेट है, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मैं मैथमेटिक आई मीन ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करूं कि ये मेरा सेट ए है, ये मेरा बी है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। एग्जांपल के लिए मैं किस टाइप से आपको एग्जांपल बोल सकता हूँ, मान लो ए इक्वल टू आपका कोई सेट है 1 2 3 और बी इक्वल टू मान लो इनके साथ सेम नहीं होना चाहिए ना, कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सॉरी एक सेकंड बस, तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ 4 5 लिख सकता हूँ, तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट, और इसमें डिसजॉइंट होने का क्या रूल है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, ओके इट्स ए क्वेश्चन, ये होगा या इस टाइप से हो सकता है, आप बताइए। अगर ये वाला, अगर मेरा मान लीजिए थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो रहे हो, अगर ये वाला आंसर आएगा दैट मीन्स मान लो ए इक्वल टू 1 5 और बी इक्वल टू 5 2, तो अगर ये वाला आंसर होगा तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरा इंटरसेक्शन में 5 आ जाएगा, दोनों का एलिमेंट है जाएगा 5, तो ये कभी नहीं आएगा। तो दोनों का बीच में जो डिफरेंट आई मीन इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए। क्वेश्चन से इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन फाइंड ए माइनस बी, आपका क्या होगा। ओके, सिंपल वे में अगर हम बोलेंगे कि ए माइनस बी डिसजॉइंट का मतलब क्या है, अपने को पता है ए माइनस डिसजॉइंट कब होता है, जब होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी। तो ये बोलना क्या चाहता है एम्प्टी, मतलब अगर कोई भी सेट ए होगा और बी होगा, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन या कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब आपको फाइंड करना क्या है, ए माइनस बी। तो अगर ये तो सिंपल आई गेस सबको दिख गया होगा, अगर नहीं तो आप एग्जांपल पे मैं विजुअलाइज करने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो ए इक्वल टू आपका है 1 2 3 और बी इक्वल टू मान लीजिए आपके पास 4 और 5 है दोनों सेट। अब देखो दोनों डिसजॉइंट है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी है, आपको इजीली दिख रहा होगा। अब देखो अगर मैं ए माइनस बी यहाँ से करूंगा क्या आ जाएगा, 1 2 3 माइनस 4 5, 4 5 यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा सिंपल 1 2 3, जो क्या है ए ही है। मतलब जब भी कोई डिसजॉइंट एलिमेंट मिलेगा, आई मीन डिसजॉइंट बोलेगा दो सेट, उस टाइम क्या होगा ए माइनस बी आपका ए हो जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ इस जगह पे लिख सकता हूँ ए, समझ में आ गया होगा ये आंसर। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखो और भी इजी है, यहाँ बोल रहा है दोनों का इंटरसेक्शन 5, वहाँ बोला था डिसजॉइंट है, यहाँ बोला है इंटरसेक्शन 5, आई मीन इनडायरेक्टली बात सेम ही बोल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो अगर मैं इसको लिखूंगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने कर चुके, अगर दोनों डिसजॉइंट होंगे तो ए माइनस बी क्या हो रहा था आपका, सिंपल ए आ रहा था। तो उसी फॉर्मेट में अगर मैं इसी को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू ए यूनियन,
इस दोनों में पेरेंट जो आपका सेट होगा ये बी हो जाएगा, माइनस ए करेंगे, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो एज इट इज बी आ जाएगा। इसी में अगर एग्जांपल करना चाहोगे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इसी से b माइनस ए करूंगा तो क्या आ जाएगा, सिंपल 4 5 माइनस 1 2 3। तो 4 5 जो सेट है उसमें 1 2 3 का कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिंपल आपका रिजल्ट में क्या आ जाएगा 4 5, दैट इज माई बी। आई मीन ऑलवेज पेरेंट एलिमेंट आ रहा है डिसजॉइंट के केस में ना, पेरेंट सेट सॉरी। तो ये मैं b माइनस ए को क्या लिख सकता हूँ, सिंपल b लिख सकता हूँ, यही मेरा रिजल्ट है। अब जब सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्या बोल रहे हैं आपका a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए। आई गेस नाउ यू ऑल गेट द आंसर ना। a माइनस बी का क्या आ जाएगा, मेरा a आ जाएगा, इंटरसेक्शन b माइनस ए का क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और देखो आपको गिवन तो है ना, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो इन प्लेस ऑफ a इंटरसेक्शन b आई कैन राइट दिस द रिजल्ट इज एम्प्टी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, ये क्या बोला है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू एम्प्टी, देन इसका रिजल्ट फाइंड करना है। अब देखो मैं करता हूं कैसे करना है, a इंटरसेक्शन a यूनियन b। देखो अब आ जाइए, a यूनियन b बोला है और दोनों का, अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूंगा आपका, मान लीजिए a आ जाएगा आपका 1 2 3 और b मान लीजिए 4 5, दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स a इंटरसेक्शन b इक्वल टू एम्प्टी, जो कि ये वाला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। अब करेंगे a यूनियन b। जब भी मैं a यूनियन b करूंगा, मेरा क्या टोटल एलिमेंट जितने वो सारे के सारे आ जाएंगे इसके अंदर। समझ पा रहे हो ना चीजों को, आई मीन a यूनियन b करूंगा तो क्या होगा, a और b के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। फिर उसके